देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में हाथों में तिरंगा और गगनभेदी जयघोष के बीच पोहरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन आज 23 मई शुक्रवार को सुबह 9 बजे किया गया। इस यात्रा का आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश के प्रति समर्पित वीर सैनिकों के सम्मान में किया गया। यात्रा में पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, यात्रा प्रभारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, जिला महामंत्री पृथ्वीराज सिंह जादौन, नगर परिषद अध्यक्ष रश्मि नेपाल वर्मा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं आमजन मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, यह उन लाखों वीरों की शौर्य गाथा है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर बलिदान दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सैनिकों की वीरता और प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने फिर से स्थापित किया है। आज की यह यात्रा उन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस ऑपरेशन में देश के लिए अपना बलिदान देकर प्राण न्यौछावर किए। यात्रा की शुरुआत कस्बे के सुप्रसिद्ध अड्डा वाले हनुमान मंदिर से की गई। पूरे पोहरी नगर के विभिन्न मार्गों से यात्रा निकली। यात्रा के समापन अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, अधिवक्ता एवं महिला स्वयंसेवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। यात्रा की शुरुआत अड्डा वाले हनुमान मंदिर से हुई। इसके बाद नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पोहरी मुख्य चौराहे पर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा जब नगर से होकर गुजरी तो रास्ते में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। युवाओं के साथ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी तिरंगे और देशभक्ति नारों के साथ यात्रा में सम्मिलित हुए। जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए थे जहां से लोगों ने हाथ जोड़कर देशभक्तों को नमन किया। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। युवाओं ने कहा कि देश के जवानों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पहलगांव में जो उग्रवादियों द्वारा जो धमाका किया गया और हमारा सिंदूर जो उजाड़ा गया, साथियों चाहते तो प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में बदला ले सकते थे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री बड़ी सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बड़ी सूझ और बूझ से काम लिया। पहले उन्होंने सभी देश और सभी राष्ट्रों से बात की और बात करने के बाद निर्णय लिया कि जो आतंकवादी हमला हमेशा करते आए, कोई नया काम नहीं था, कोई पहला काम नहीं था, लेकिन जो पहला काम था कि इस बार उन्होंने एक एक व्यक्ति से पूछ के समाज और जात को पूछ के उन्होंने हमला किया और चैलेंज दिया था कि मोदी जी को बता देना हमने आपका सिंदूर उजाड़ा है। साथियों, जब मोदी जी ने सभी राष्ट्रों सभी देशों से बात की, इसके बाद सभी देशों ने ये बात कहा कि मोदी जी यदि देश दुनिया से यदि आतंकवाद को मिटा सकता है तो वो भारत मिटा सकता है और किसी देश में दम है ही नहीं कि आतंकवाद को मिटा सकता है। मोदी जी ने हिम्मत की और पाकिस्तान में धंसकर और आतंकवाद का एक एक ठिकाना ढूंढा और पाकिस्तान में धंस के एक एक ठिकाने को मिटाने का काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, पाकिस्तान घबरा गया, पाकिस्तान इधर उधर घूमता रहा, कई देशों के पास भीख मांगने गया। सारे देशों ने पाकिस्तान को मना कर दिया कि भारत के साथ अन्याय हुआ है, तेरी मदद कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, छोटे छोटे देशों ने, एक दो देशों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो मदद कर नहीं पाए। तब जाके पाकिस्तान को मोदी के आगे जाके घुटना टेकना पड़ा और पाकिस्तान ने घुटना टेके तो भारत जितना बड़ा है उतना बड़ा दिल भी भारत के पास है। मोदी जी ने उनको माफ किया, फिर भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा यदि आग दिखाएगा पाकिस्तान तो हम दोनों आग पाकिस्तान की उखाड़ना भारत जानता है। साथियों, भारत 71 में जब युद्ध हुआ था उस टाइम भारत के पास इतने हथियार नहीं थे, उस टाइम इतनी व्यवस्था भारत के पास नहीं थी। इसके बाद भारत नहीं हारा था। आज तो भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार, तोप का गोला, सारी व्यवस्था हमारे पास है। ऐसा कोई देश हमारे सामने नहीं है जो भारत से टकरा सकता है। सारे देश लुहाले मान गए कि भारत से टकराना कोई यहाँ से खेल नहीं है। पाकिस्तान को यदि भारत चाहता तो भोजन जब करता जब पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा देता, लेकिन मोदी जी बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति है। उन्होंने सोचा कि सारे देशों को बताओ कि ये क्या हरकत छोटी छोटी पाकिस्तान करता है। तो सारे देशों ने कहा मोदी जी यदि आतंकवाद को मिटाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आप मिटाओगे। तो मोदी जी ने प्रण किया कि हिंदुस्तान नए पूरे से पाकिस्तान को तो छोड़ो, हिंदुस्तान में आंख उठा के कभी
ललकार भी नहीं सकता। और जिस दिन पाकिस्तान ललकारेगा तो इस बार पाकिस्तान को नामो निशान भारत मिटा देगा। कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी बंद किया पाकिस्तान का, हाहाकार मच गई। अन्न बंद किया, हाहाकार मच गई। तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। पाकिस्तान तो एक नंगा देश है, भूखा देश है। जब जरूरत पड़ती है तो भारत के आगे घुटने टेकता है, और जरूरत पड़ती है तो भारत ने पाकिस्तान की मदद करता है। साथियों, भारत के आगे कोई देश टिक नहीं सकता। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं। क्यों? कि मोदी जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन भारत पाकिस्तान को मिटा देगा। और जब भी यह भारत की तरफ आंख उठाएगा तो पाकिस्तान को हम मिटा देंगे। आप सब लोगों ने तिरंगा यात्रा में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी आपको आपकी तिरंगा यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही है। उसी क्रम में आज पौड़ी में तिरंगा यात्रा हमारे पौड़ी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राजखेड़ा जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और आज के कार्यक्रम के भी मुख्य वक्ता और उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। मंच पर हमारे मंत्री जी विराजमान हैं, सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे पौड़ी की प्रथम नागरिक हमारी बहन रश्मि मंच पर विराजमान है, उनका भी सम्मान स्वागत करें ताली बजाकर। और हमारे जिले के महामंत्री पृथ्वी यादव जी का भी स्वागत करें। और हमारे शानदार, जानदार, मेहनत करने वाले ऐसे युवा हमारे मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैन जी का भी स्वागत करें। और मंच पर विराजमान हमारी बहन योगिता सरदा जी, शारदा योगी जी, और मेरे सामने खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता